नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान पथ YT पर। आज हम एक बहुत ही गहरी समस्या पर चर्चा करेंगे, गंदे विचारों से कैसे बचा जाए। अक्सर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम खुद स्वीकार नहीं कर पाते। कभी किसी के लिए बुरा सोचना, कभी अश्लील ख्याल, कभी लालच या ईर्ष्या, और फिर हम अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं। मैं इतना बुरा क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं गलत इंसान हूं? दोस्तों, यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ही इस समस्या को पहचाना और इसके समाधान भी बताए। आज हम उन्हीं की शिक्षाओं, कहानियों और आधुनिक जीवन से जुड़े उपायों पर चर्चा करेंगे। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे कहा, भगवान, ध्यान करते समय मेरे मन में बुरे और गंदे विचार आते रहते हैं। कभी मैं ईर्ष्या करता हूं, कभी लालच, कभी गलत इच्छाएं जाग उठती हैं। मैं कितना भी कोशिश करता हूं, ये विचार जाते ही नहीं। क्या मैं ध्यान करने के योग्य नहीं हूं? बुद्ध ने शिष्य से कहा, अगर तुम्हारे मन में विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन जगा हुआ है। विचार आना बुरा नहीं है, उन्हें पहचानना और उनसे मुक्त होना ही साधना है। बुद्ध ने आगे कहा, समझ लो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। पानी में पत्ते बहते हुए आ रहे हैं। तुम चाहो तो उन पत्तों को पकड़ सकते हो या बस उन्हें बहते हुए देख सकते हो। विचार भी वैसे ही हैं। अगर पकड़ोगे तो चिपक जाएंगे, अगर देखोगे तो बह जाएंगे। विचारों की प्रकृति यही है कि वे आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने इसे मन का बंदर कहा, जो कभी शांत नहीं बैठता। समस्या विचारों का आना नहीं है, समस्या है हमारा उनसे जुड़ जाना। अगर गुस्से का विचार आया और आपने उसे पकड़ लिया तो वही क्रोध बन जाता है। अगर लालच का विचार आया और आपने उसे पकड़ लिया तो वही लोभ बन जाता है। यानी विचार बीज की तरह है, अगर उन्हें पोषण देंगे तो पेड़ बनेंगे, अगर अनदेखा करेंगे तो सूख जाएंगे। अब सवाल यह है कि गंदे विचार आते क्यों हैं? पहला कारण है हमारी पुरानी स्मृतियां। जीवन में जो अनुभव हुए हैं वे मन में छाप छोड़ जाते हैं। अकेलेपन या कमजोरी के समय वे फिर से उभर आते हैं। दूसरा कारण है हमारी इंद्रियों का प्रभाव। जो चीजें हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं, उनका सीधा असर हमारे विचारों पर पड़ता है। बुद्ध ने कहा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही मन को दिशा देती है। तीसरा कारण है आसक्ति और तृष्णा। बुद्ध ने सिखाया, तृष्णा ही दुख का मूल है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब मन गंदे और नकारात्मक विचार पैदा करता है। चौथा कारण है आलस्य और खालीपन। जब मन खाली होता है तो वह बेकार और बुरे विचारों का घर बन जाता है। अब आइए समझते हैं कि बुद्ध ने हमें क्या उपाय बताए। सबसे पहला उपाय है, विचारों को दबाओ मत, देखो और जाने दो। बुद्ध कहते थे, विचारों से लड़ो मत, लड़ोगे तो वे और मजबूत होंगे। उन्हें बस देखो और जाने दो। यही साक्षी भाव है। दूसरा उपाय है ध्यान की साधना। ध्यान से मन को धीरे धीरे स्थिर किया जा सकता है। शुरुआत में रोज 10 मिनट बैठें, सांस पर ध्यान दें। जब गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत मानें, बस वापस सांस पर लौट आएं। धीरे धीरे यह अभ्यास 20-30 मिनट तक बढ़ाएं। तीसरा उपाय है मैत्री भावना ध्यान। बुद्ध ने सिखाया कि मन ही मन सबके लिए शुभकामना दो। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और करुणा सोचते हैं तो गंदे विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। चौथा उपाय है संगति का महत्व। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो विचार भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर हम अच्छे लोगों, प्रेरणादायक पुस्तकों और सकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। पांचवां उपाय है खुद को व्यस्त रखना। खाली दिमाग में ही बुरे विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए खुद को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे योग, व्यायाम, संगीत, कला, लेखन या सेवा। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट गंदे विचारों का बड़ा कारण बन चुके हैं। लगातार नकारात्मक या अश्लील कंटेंट देखने से मन की छवि गंदी हो जाती है। इसीलिए डिजिटल डाइट जरूरी है। जैसे शरीर के लिए अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही मन के लिए अच्छा कंटेंट। अगर आपको गंदे विचार परेशान करें तो एक छोटा अभ्यास करें। आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। फिर मन ही मन 3 बार कहिए,
यह विचार मेरा नहीं है, यह सिर्फ एक बादल है, यह चला जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का असर कम हो रहा है। एक और तकनीक है लेखन। जब आपके मन में बहुत विचार आते हैं तो उन्हें डायरी में लिख दीजिए। जब आप उन्हें लिख देंगे तो वे दिमाग पर हावी नहीं होंगे। बुद्ध ने सेवा का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने कहा, दूसरों की मदद करो। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाता है और गंदे विचार दूर हो जाते हैं। एक और कहानी बुद्ध से जुड़ी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? उसी तरह अगर कोई तुम्हें बुरे विचार देता है और तुम उसे पकड़ते नहीं तो वह उसी के पास लौट जाता है। यही शिक्षा हमारे गंदे विचारों पर भी लागू होती है। अगर हम उन्हें पकड़े नहीं तो वे खुद ही लौट जाते हैं। दोस्तों, गंदे विचार आना कोई अपराध नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हमें उन्हें दबाना नहीं है। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना है। करुणा और मैत्री भावना से नकारात्मकता को प्रेम में बदलना है। अच्छे संग और सत्संग से अपने वातावरण को शुद्ध करना है। और सबसे जरूरी, अपने मन को व्यस्त और सक्रिय रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।